क्या रोज गुड़ खाने से हमारा वेट बढ़ता है? ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों के मन में है, मुझे पता है। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, तो मैं एक एक को हर एक बार जवाब देकर अगर थक गया हूँ तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दिया जाए, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। बहुत लोग चीनी की जगह में गुड़ खाना प्रेफर करते हैं और बोलते हैं हेल्थ के लिए काफी बढ़िया है और इसके कई सारे बेनिफिट भी हैं, राइट। तो हम लोग समझेंगे क्या सच में गुड़ खाने से फायदा होता है और क्या इससे वेट बढ़ता है या फिर घटता है, या फिर बॉडी बिल्डर्स को यूज कर सकते हैं, या फिर डायबिटीज पेशेंट इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं। सब चीज ध्यान से समझेंगे, एक बात को अच्छे से देख लीजिएगा। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, गुड़ को समझने से पहले उसके बारे में डिटेल जानना पड़ेगा आपको कि गुड़ है क्या चीज, बनता कैसे। देखिए, जनरली हम पूछेंगे आपसे गुड़ किससे बनता है, तो सब लोग 99% लोग का नॉलेज कम है तो लोग बोलेंगे गुड़ शुगर कैन से बनता है, यानी ईख से बनता है, यानी गन्ना से बनता है। लेकिन ये बात सही है, गन्ना से बनता है, लेकिन और भी दो चीज ऐसा है जिससे गुड़ बनता है, लोगों को नहीं पता है। पहला है पाम, दूसरा है कोकोनट और तीसरा है शुगर कैन। ये तीन चीज से हमारा गुड़ रेडी होता है। गुड़ कैसे रेडी होता है? उनका रस निकालते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं शुगर कैन का, ईख का रस निकालते हैं, उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है और तब तक हीट किया जाता है जब तक वो गाढ़ा गाढ़ा सिरप के फॉर्म में ना आ जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे हमारा गुड़ बनता है। अब गुड़ के बहुत सारे वैरायटी है, उसमें कुछ आर्टिफिशियल है, कुछ इसमें प्रिजर्वेटिव कोई मिलाता है, उसमें से डुप्लीकेट, रियल, बहुत सारा वैरायटी ड्रामा है। उसका बात छोड़ देते हैं। बस नॉर्मली एक जनरली जो गुड़ होता है असली वाला, उसके बारे में बात करते हैं कि जो नॉर्मली गुड़ होता है उसके खाने से अगर डेली हम लोग खाएं तो क्या हमारा वेट इंक्रीज हो जाएगा। उसको समझने से पहले हम समझेंगे कि गुड़ में क्या क्या चीज मिलता है। देखिए, गुड़ में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा और कुछ मिनरल्स जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम मिल जाएगा, विटामिन सी मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। गुड़ में ये सब आइटम है, लेकिन अब आपको ये भी समझना पड़ेगा गुड़ में जो आइटम है कितना कितना क्वांटिटी में है। क्योंकि वेट गेनिंग का बारे बता रहा हूं मैं आपको, तो क्या इसमें हमको जानना जरूरी नहीं है कि इसमें कितना कितना क्वांटिटी में सब है। तो इसको जानने के लिए समझना पड़ेगा। देखिए, 100 ग्राम एग्जांपल लेते हैं। 100 ग्राम गुड़ अगर आप लेते हैं उसमें आपको 98 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कितना? 98 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। बाकी जो 2 ग्राम बच गया, उस 2 ग्राम के अंदर प्रोटीन रहेगा, मिनरल्स रहेगा, विटामिन सी रहेगा, ठीक है, और जो आइटम रहेगा वो रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उस 2 ग्राम के अंदर बाकी का सब आइटम मिल रहा है, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि इस 2 ग्राम में जो मिल रहा है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। क्योंकि 2 ग्राम के अंदर प्रोटीन है, 2 ग्राम मतलब लगभग 0.4 ग्राम ही प्रोटीन होगा उसके अंदर, और विटामिन सी है और मिनरल्स है। तो इतना कम क्वांटिटी में 2 ग्राम के अंदर वो सब अवेलेबल है, तो आपके बॉडी में जाए या ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी में वो चीज अवेलेबल है। तो मेनली इसमें क्या मिल रहा है आपको? कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल रहा है। 100 ग्राम आप गुड़ लेते हैं तो उसमें 98 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। अब उसी 98 ग्राम के अंदर एनर्जी कितना मिलेगा आपको? 383 कैलोरी के आसपास एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी हम 100 ग्राम गुड़ खाएंगे तो हमारा कंडीशन खराब हो जाएगा। हम लोग जनरली क्या करते हैं, 10 ग्राम से 20 ग्राम, हम एक चम्मच बोल देते हैं, 10 ग्राम से 20 ग्राम अगर हम खा लेते हैं गुड़ ना, तो काफी हमारे बॉडी के लिए सफिशियंट है, काफी एनर्जी मिल जाएगा। 40 से 60 के बीच में कैलोरी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको 100 ग्राम डेली खाने को सकता ही नहीं है। अगर आप 100 ग्राम डेली खाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसमें कैलोरी जो कंटेंट है काफी हाई मात्रा में, मतलब इसमें सिर्फ कैलोरी ही है समझ लीजिए, और कुछ आपको तो मिल नहीं रहा। जो मिल रहा है आइटम वो बहुत कम क्वांटिटी में है, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल नहीं है। तो अब समझते हैं, आपका जवाब देते हैं कि क्या इससे हमारा वेट गेन होता है। अगर आप रेगुलर 100 ग्राम करके खाते हैं ये गुड़, तो आपको लगभग 383 कैलोरी एक बार में मिल जा रहा है, जिससे आपका वेट गेन होगा। मैंने बताया वेट गेन कब होता है, जब हाई कैलोरी लेते हैं। और वेट गेन तो होगा, कुछ लोगों के लिए अच्छा चीज है कि हाँ वेट गेन हो रहा है, जो दुबला पतला है। कुछ लोगों के लिए खराब चीज है। खराब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो वेट गेन जो हो रहा है वो कैलोरी की हेल्प से हो रहा है, और जो कैलोरी बन रहा है बॉडी के अंदर ढुक रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो मिल रहा है, जो वेट गेन हो रहा है, वो हेल्दी वेट गेन नहीं है, वो चर्बी वाला वेट गेन है। मसल गेन नहीं हो रहा आपका, चर्बी गेन हो रहा है, जिसके वजह से बॉडी का वेट बढ़ रहा है। तो मैं बता दूं, इसके वजह से जब आपका ज्यादा चर्बी गेन हो जाए, ज्यादा बॉडी वेट हो जाए, तो आपका बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगा ज्यादा वेट होने की वजह से। क्यों? क्योंकि उसमें चर्बी का मात्रा ज्यादा होगा, मसल का मात्रा कम होगा। इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या ये शुगर पेशेंट ले सकता है? बिल्कुल भी नहीं ले सकता है। शुगर पेशेंट नहीं ले सकता। वो मीठा है इसलिए नहीं, कोई भी चीज मीठा है इसलिए शुगर पेशेंट नहीं ले सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं उस मीठा के अंदर क्या चीज है? कार्बोहाइड्रेट है। वही कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर जाता है, ग्लूकोज को फॉर्म में ट्रांसफर होता है, और एक बार में हाई स्पाइक होता है इसका इंसुलिन हार्मोन का, उसको निकालने के लिए, और बार बार एक बार में डाउन हो जाता है। तो
एक बार में स्पाइक होना, एक बार में डाउन होना, ये बॉडी के लिए खराब है। इससे क्या होता है, बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंट बन जाता है, तो बाद में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता बॉडी में, या बनता भी है तो बहुत कम बनता है, ठीक है, जिसके वजह से ब्लड में शुगर अवेलेबल बहुत ज्यादा हो जाता है और हमें डायबिटीज का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको हाई कैलोरी डाइट से बचना है। गुड़ उसमें से एक है, इसमें बहुत ज्यादा हाई कैलोरी है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट ही मिल रहा है। 98 ग्राम, 100 ग्राम में से 98 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ही मिल रहा है और उसके अंदर 383 कैलोरी लगभग मिल रहा है आपको। तो आपको समझ में आ गया, अगर डेली अगर आप खाते हैं तो आपको दिन पे दिन वेट बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, हाई कार्ब्स हो गया। और इसका एक फायदा ये है इसमें कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सिंपल फॉर्म में नहीं हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होने से फायदा ये हो जाता है कम से कम कि आस्ते आस्ते हजम होता है, आस्ते आस्ते ब्लड में पहुंचता है, जिससे थोड़ा सा स्पाइक, जो इंसुलिन का स्पाइक होता है, थोड़ा सा कम होता है। लेकिन हाई क्वांटिटी में आप खाने लगते हैं ना डेली, मतलब 10-20 ग्राम से आपका ज्यादा डोज चला गया और डेली चला गया ना, तो आपका स्पाइक होना चालू हो जाएगा इंसुलिन का। और इंसुलिन स्पाइक होते होते एक समय ऐसा आएगा, इंसुलिन बॉडी रेसिस्टेंट करने लगेगा और इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, या फिर बहुत कम होगा, या फिर जो सेल एब्जॉर्ब करता है ना वो बंद हो जाएगा एब्जॉर्ब करना, और ब्लड में आपका शुगर ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहेगा और आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम होगा। तो आपको डायबिटीज से बचना है या फिर पहले से डायबिटीज है, दोनों कंडीशन में आपको गुड़ नहीं खाना चाहिए। अगर खाना है, मन बहुत ज्यादा ही विचलित हो रहा है, तो 5 से 10 ग्राम के बीच में ठीक है, लेकिन डेली मत खाइए। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप मीठा छोड़ दीजिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें हाई कार्ब्स होता है। और शुगर तो टच ही नहीं करना, शुगर तो बात ही में नहीं कर रहा, वो तो सबसे घटिया है। उसके तुलना में गुड़ थोड़ा सा बढ़िया है, लेकिन इतना ही बढ़िया नहीं है कि आप उसको शुगर के कंडीशन में खा सकते हैं या फिर शुगर से बचने के लिए खा सकते हैं, नहीं खा सकते गुड़ को भी। इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे वेट भी गेन होता है और हेल्दी वेट गेन नहीं होगा, आपका अनहेल्दी वेट गेन होगा। इस बात को आपको अच्छे से समझना चाहिए। इसमें बाकी जो प्रोटीन है, जो मिनरल्स है, जो विटामिन है, वो उतना ज्यादा सफिशियंट नहीं है आपके बॉडी के लिए कि आपको काम में आ जाए, तो उसके लिए मत खाइए। आपको अगर अलग से मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन चाहिए तो कुछ और चीज खाइए ना, ये क्यों खा रहे हैं? ये आपके हेल्थ के लिए खराब है। बहुत से लोग इसको रेफर करते हैं, नहीं चीनी नहीं खाएंगे, चीनी के बदले में गुड़ खाएंगे। भाई तुम सेम चीज ही ले रहे हो, चीनी ले रहे हो या फिर ये ले रहे हो, सेम ही चीज है लगभग, उसमें दोनों में सेम कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। बस चीनी क्या होता है, प्लेन होता है पूरा, उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही होता है, और गुड़ में प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन भी है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, जो कोई काम का नहीं है। तो चीनी और गुड़ को आप सेम समझ सकते हैं।